नमस्कार दोस्तों, संकल्प क्लासेस ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए एक और छोटी सी वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम आपको मध्यकालीन भारत के अंतर्गत जो मुगल बादशाह गुजरे हैं उनसे संबंधित मकबरों के विषय में एक शॉर्ट ट्रिक देंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, मुगल साम्राज्य की नींव भारत में बाबर ने रखी थी। इसके बाद हुमायूं और फिर उसके बाद शेरशाह सूरी, अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब हुए। शेरशाह सूरी मुगल साम्राज्य का बादशाह नहीं था, लेकिन आप लोग जानते हैं कि हुमायूं को परास्त करके शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर कब्जा किया, लेकिन फिर शेरशाह सूरी को परास्त करके हुमायूं ने कब्जा कर लिया था। लेकिन यहाँ हमें मकबरे पढ़ना है, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो आप जानते हैं, बाबर, हुमायूं, फिर उसके बाद शेरशाह सूरी, फिर उसके बाद अकबर और फिर उसके बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। लेकिन यहाँ पर बस हमने थोड़ा सा चेंज किया है कि शाहजहां और जहांगीर, जहांगीर और शाहजहां, इन दोनों में जहां शब्द जो है वो कॉमन है। ठीक है, पहले जहांगीर आएगा फिर शाहजहां आएगा, तो जहांगीर में जहां पहले आएगा फिर शाहजहां में जहां बाद में आएगा। इन दोनों जहां को मिला देना है, यानी कि कब मिलेगा? जब शाहजहां पहले आएगा और जहांगीर बाद में आ जाएगा। तो शाहजहां में जहां और फिर जहांगीर में जहां, दोनों पास पास हो जाएंगे। बस यही हमने चेंज इसमें किया है कि शाहजहां को पहले किया है और जहांगीर को बाद में कर दिया है। इसके अलावा 4 और ऐसे इंपॉर्टेंट मकबरे हैं जो हम पढ़ते हैं, जो प्रश्न जिनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, क्या? अब्दुल रहीम खान खाना, एतमाउद्दौला, सलीम चिश्ती और तानसेन, इन 4 व्यक्तियों से संबंधित मकबरे भी पूछे जाते हैं। हम आपको यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक देने जा रहे हैं। क्या? अब आप सबसे पहले बादशाहों के सीक्वेंस सुनिए, जिसमें बाबर, फिर हुमायूं, फिर उसके बाद शेरशाह सूरी, फिर अकबर, फिर शाहजहां, फिर जहांगीर और फिर औरंगजेब आएगा। फिर उसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना, एतमाउद्दौला, सलीम और उसके बाद फिर तानसेन। अब यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब्दुल रहीम खान खाना से लेकर के तानसेन, इन 4 लोगों में जो ट्रिक है वो ये है कि इनका सीक्वेंस आपको ऐसे याद रखना है। बहुत से कैंडिडेट कहेंगे कि भाई हम इसका सीक्वेंस कैसे याद रखेंगे, किसको पहले रखना है किसको बाद में रखना है। हम बताते हैं। अल्फाबेट में ए पहले आता है, जेड सबसे आखिर में आता है। उसमें ए आता है पहले, अब्दुल रहीम खान खाना ए से हो गए। ठीक है, ए पहले आ गया। उसके बाद एतमाउद्दौला ई से है, जबकि सलीम चिश्ती एस से आएगा और तानसेन टी से आएगा। तो बस अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हमें रख देना है AEST, यानी कि अब्दुल रहीम खान खाना, एतमाउद्दौला, सलीम चिश्ती और तानसेन। बस अब हम आपके सामने शॉर्ट ट्रिक ला रहे हैं, सुनिए। कसाब दिल्ली से सोने का ताज लेकर खुल्लियापुर गया। बस यही आपकी शॉर्ट ट्रिक है, इसमें सारे मकबरे आ जाएंगे। फिर से सुनिए। कसाब दिल्ली से सोने का ताज लेकर खुल्लियापुर गया। अब इसमें आप शॉर्ट ट्रिक सुनिए। क्या? कि जो कसाब आ रहा है उससे सबसे पहले हो जाएगा काबुल। जो कसाब में का आ रहा है उससे हो जाएगा काबुल, जो कि बाबर का मकबरा है। उस बाद दिल्ली तो क्लियर है, दिल्ली आ रहा है शॉर्ट ट्रिक में, दिल्ली हो जाएगा जो कि हुमायूं का मकबरा है। उसके बाद हो जाएगा से, जो से आ रहा है उससे हो जाएगा क्या? सासाराम। ठीक है, जो कि शेरशाह का मकबरा है। फिर उसके बाद जो सोने आ रहा है, उससे हो जाएगा सिकंदरा, जो कि अकबर का मकबरा। अब आप लोग ये जानते हैं कि अकबर का मकबरा आगरा में है, लेकिन आगरा में भी प्रॉपर आगरा में नहीं बल्कि सिकंदरा में है। सिकंदरा ही पूछा जाता है। कहीं पर अगर आगरा लिखा होगा ऑप्शन में तो आप आगरा मारेंगे, लेकिन अगर सिकंदरा है तो सिकंदरा मारा जाएगा। इसके बाद का साइलेंट रहेगा, फिर आएगा ताज। ताज से क्लियर है, ताजमहल, यानी कि जो शाहजहां का मकबरा है, सारी दुनिया जानती है शाहजहां का मकबरा ताजमहल आगरा में है। इसके बाद लेकर, लेकर में जो ल आ रहा है
इससे हो जाएगा लाहौर। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। हालांकि उसका जो नाम है वो शादरा है, जैसा कि अपना दिल्ली में शादरा है, उसी प्रकार से लाहौर में भी एक शादरा है। रावी नदी के किनारे शादरा में जहांगीर का मकबरा है, जो कि लाहौर पाकिस्तान में है। ठीक है, तो जो लेकर आ रहा है उसमें ले से हो जाएगा लाहौर। इसके बाद हमारी ट्रिक में आ रहा है खुल्लियापुर। इस शब्द को याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर खुल्लियापुर आ रहा है, तो जो खू आ रहा है उस खू से हो जाएगा खुल्दाबाद, जो कि औरंगजेब का मकबरा है। उसके बाद जो आधा ला और ला पे बड़ी की मात्रा, खुल्ली में जो आधा ला और ला पे बड़ी की मात्रा आ रहा है, उस ली से हो जाएगा दिल्ली, जो कि अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा है, जिसको हमने कहा था कि अब्दुल रहीम खाने खाना चूंकि अल्फाबेट में ए से आ रहे हैं तो वो पहले नंबर पे आएंगे, ए आ गया उनका। ठीक है, इसके बाद जो खुल्लियापुर में आ रहा है उस आ से हो जाएगा आगरा, जो कि एतमाउद्दौला का मकबरा है। उसके बाद जो पुर आ रहा है उस पुर से हो जाएगा फतेहपुर सीकरी, जो कि सलीम चिश्ती का मकबरा है। और जो लास्ट में गया आ रहा है उस गया से हो जाएगा ग्वालियर, जो कि श्री तानसेन का मकबरा है। तो इस प्रकार से हमारी जो शॉर्ट ट्रिक ये बन रही है, ये है कसाब दिल्ली से सोने का ताज लेकर खुल्लियापुर गया। बस ये याद रखिएगा कि हमने शाहजहां और जहांगीर के प्लेस को चेंज कर दिया है, क्योंकि जहांगीर पहले हुआ था, शाहजहां बाद में हुआ था, लेकिन हमने शाहजहां को पहले कर दिया, जहांगीर को बाद में कर दिया। और जो खुल्लियापुर आ रहा है वो खुल्लियापुर आएगा, जिसमें कि बड़े आ की मात्रा है, या नहीं होगा, बड़े आ की मात्रा होगी, खुल्लियापुर होगा। ठीक है ना। और जो लास्ट में आ रहे हैं अब्दुल रहीम खाने खाना, एतमाउद्दौला, सलीम चिश्ती और तानसेन, उनकी जो सीक्वेंस हमने रखी है वो अंग्रेजी के अल्फाबेट के अकॉर्डिंग रखी है। तो इस तरह से आपको ये मकबरे याद हो जाएंगे। कैंडिडेट्स को ये मकबरे याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए हमने ये शॉर्ट ट्रिक बनाने की कोशिश की है। और ये शॉर्ट ट्रिक बहुत इजी है, पहली बार देखने में आपको ये टफ लग रही है, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक बहुत इजी है। आप इसको तैयार कीजिए, तो आप अगर इसको तैयार करेंगे तो आपको ये बहुत ही आसान लगेगी। बहुत ही मज़ेदार शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, इसको आप तैयार कीजिए, आपको ये बहुत आसानी से तैयार हो जाएगी। इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। बस इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आगे और वीडियोस आपको देते रहेंगे। अब अगली वीडियो हमारी और आएगी, जिसमें हम आपको एक और शॉर्ट ट्रिक देंगे। हम आपसे यही कहना चाहते हैं, प्लीज़ हमारे इस चैनल संकल्प क्लासेस ऑनलाइन को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ गुड लाइफ।